अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बनाने वाले हैं पनीर और शिमला मिर्ची की सब्जी, जो बहुत टेस्टी और आसान है। देखिए, हमने यहाँ पे शिमला मिर्ची ली है, हमने अपने तरीके से अपनी शेप में काट ली है। आप चाहें जिस शेप में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज रखे हैं, इस तरह से काट के मैंने इसे कंप्लीट रखा है। अब जो मसाले हमको पीस के इसमें यूज करना है वो मसाले मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा यह हमने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 7 से 8 मैंने ली है हरी मिर्चें, लाल खड़ी मिर्ची ली है 2, और लिए हैं थोड़े से मूंगफली के दाने और खोपरे का गुड़ा, जिसको हम बारीक पीस के इस सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ टमाटर को भी, टमाटर की भी प्यूरी हम इसी में मिक्स कर लेंगे और इस सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। चलिए, कुछ सूखे मसाले हैं वो भी बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे नमक, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच लिए लाल मिर्च, चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला मतलब 1 पिंच के इतना, और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स लिए है, और 1 चम्मच ली है हल्दी, और एवरेस्ट का 1 चम्मच मसाला। तो चलिए अब एक जार लेंगे हम। आप कोई भी ग्राइंडर ले सकते हैं जो आपके यहाँ मौजूद है। मैंने इसमें सब डाल दिया है। सबको अच्छे से बारीक पीसना है हमें। इसी में हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे पीस लिया है, अच्छा बारीक पीस लिया है, बहुत शानदार पिसाया है ये, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से इसमें। तो यहाँ पे हमने पैन रख दिया है गरम करने। इसमें हम तेल लेंगे, 1 से 2 चम्मच के इतना लेना है ताकि मसाला बहुत अच्छे से भुना जाए। हाँ अच्छा, और एक बात ये कि जो हमने पिसा है इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है, 1 कप इतना, क्योंकि ये अच्छे से बारीक पिस जाए। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो इसके टेस्ट को दुगना कर देगी, वो है सौंफ। तो मैं यहाँ पे सौंफ और जीरे का 1 चम्मच पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने कूट के भून लिया था पहले से ही, और उसको बारीक पीस लिया था। ये हल्का सा लाइट गोल्डन होगा, या तेल में अच्छी तरह मिल जाएगा और इसकी खुशबू आने लगेंगी, तभी हम जो हमने पिसी हुई प्यूरी यहाँ पे रखी है बना के सब चीजों की, वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और अच्छे से वो तेल में तला गया है। तो अब हम मसाला डाल देंगे। हमने इसको तेल में डाल के अच्छे से हिला लिया है, और बहुत बारीक प्यूरी बनाई थी, तो आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया लग रहा है। सात 8 मिनट हम इसे अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद इसका पूरा जब तेल अलग हो जाएगा, मसाला जो हमने अभी बना के प्यूरी इसमें डाली है वो अच्छे से बन के भुन के तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसको दूसरी चीजें डालेंगे फिर इसमें हम। तो देखा आपने, मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है। यहाँ पे 10 मिनट हो गया मुझे भुनते भुनते, तो बहुत शानदार भुना गया है। देखिए, सारा तेल छोड़ दिया है। जो हमने सूखे मसाले आपको बताए थे, अब वक्त है उन्हें डालने का, तो हम इस सबको, सारे सूखे मसालों को डाल देंगे, अच्छे से इसमें हिला लेंगे और ऊपर नीचे करते हुए हिलाते जाएंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से इसमें हो जाए, मिल जाए। सभी मसालों को डालने के बाद आपने देखा इसमें सडनली कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो शिमला मिर्च हमने ऑलरेडी काट के रखी है, वो सभी इसमें डाल देंगे। अब मेन काम है इसको अच्छे से मिक्स करने का, ताकि जो शिमला मिर्च अभी अभी हमने डाली है वो मसाले के साथ इस तरह घुल मिल जाए कि जो शिमला मिर्च का टेस्ट है वो मसाले में आ जाए, और जो मसालों का टेस्ट है वो शिमला मिर्च में आ जाए।
अच्छे से चलाएंगे हम इसे। और आप चाहें तो इस जगह थोड़ा सा पानी डाल के ढक भी सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम इसे मिला रहे हैं अच्छे से। देखा आपने, हमने अच्छे से सब मिला लिया है मसाले और शिमला मिर्च को। अब इसमें हम डालेंगे इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी, ताकि जो ग्रेवी है उसमें शिमला मिर्ची नरम हो जाए और साथ ही साथ सारे मसालों के साथ उसका टेस्ट मिल जाए। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को लो पे रखेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलिए अब देखते हैं हम। देखिए, हमने बीच बीच में भी इसको चलाते रहे हैं। आप भी इसी तरह बीच बीच में इसको चलाते रहें, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। और जो रेसिपी आपको बताई है उसी हिसाब से आप बनाएं। उसमें ना आपकी तरफ से आपको कम करना है ना ज्यादा करना है। आप अगर इस क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सेम चीजें ले सकते हैं आप, जो मसाले हमने लिए हैं। अगर आप क्वांटिटी कम ज्यादा करेंगे पनीर या शिमला मिर्ची की, तो आप अपने हिसाब से फिर कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया मसाला जो है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो गया है और शिमला मिर्ची भी बहुत अच्छे से नरम हो गई है। बस इससे ज्यादा नरम नहीं चाहिए हमें, बस बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका इसमें। अब हम जो पनीर के पीस हैं, यहाँ पे देखिए मैंने पनीर को इस तरह से कट कर लिया है। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम शेप रखा है। तो अब हम इन सभी पीस को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर ये जो दिखते हैं ना फिर ऐसे एकदम वाइट, वो हमारे यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं सब, क्योंकि शैलो फ्राई करने से इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को। रेसिपी आप जरूर ट्राई करें ये वाली। देखा आपने कितनी शानदार रेसिपी है और बहुत आसान है। आप अपने घर, ये चीजें तो अपने घर में ही मिल जाती हैं। आप ये सभी डाल के और जरूर ट्राई करें, एक बार तो जरूर करें, तो इंशाल्लाह आपको घर में सभी से तारीफ ही मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे नमक डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हमने मसालों में ले लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है इसे, बस मिक्स करने तक। अब हम इसे मीडियम हाई पे रख के थोड़ी सी देर रखेंगे, ताकि पनीर में सारा मसाला जो है ऑब्जर्व हो जाए और बहुत बढ़िया टेस्ट इसका लगे। और खुशबू तो इतनी बेमिसाल आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप जब रेसिपी बनाएंगे और जिस तरह की खुशबू आएगी तो आसपास से सभी पूछेंगे वाह भाई क्या बन रहा है आज। तो जरूर ट्राई करें ये रेसिपी आप, बहुत आसान है। आपने देखा हमने बहुत कम चीजों से बनाया है, सारे ही मसाले हमें घर में मिल जाएंगे। लगभग ये कंप्लीट है। हम इसे 5-7 मिनट के लिए कम पे रखेंगे, ताकि जो अभी अभी हमने पनीर डाला है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और पनीर की जो डिश है वो कंप्लीट हो गई है। अब वक्त है इसे डिश आउट करने का। तो हमने यहाँ पे डिश ले लिया है और अब हम इसमें सभी हमारी जो सब्जी है वो इसमें निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू, लाजवाब खुशबू आ रही है और बहुत बढ़िया कलर है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कलर आया है।
क्या शानदार, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बनी है हमारी सब्जी। तो वैसे इसको गार्निश करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ मसाले जो चमक रहे हैं अलग ही पनीर के पीस पे। तो आप देख सकते हैं इतनी शानदार खुशबुओं के साथ हमारी डिश आसानी से बनके तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।